हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड थर्ड ईयर इंट्रीकेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा पुनः आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रश्न पत्र मेरा विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श और पहली इकाई चल रही है, निर्देशन अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र, और प्रकरण मेरा 18वां है वीडियो, जिसमें निर्देशन का क्षेत्र पहले फर्स्ट पढ़ाया, अब सेकंड है। इसको मैंने भागों में व्यक्त किया गया है कि निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक निर्देशन आते हैं। तो मैंने पिछले उसमें व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन को पहले उसमें पढ़ाया था। ये फर्स्ट में पहले उसमें था। अब शैक्षिक निर्देशन तक तो पूरा हुआ, अब आता है व्यावसायिक निर्देशन। ये व्यावसायिक निर्देशन ये सेकंड में होगा। ये व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय संबंधी छात्रों के लिए उनकी व्यवसाय संबंधी गाइडेंस दिया जाता है, उनकी नौकरी में उसके लिए गाइडेंस दिया जाता है कि कौन सा व्यवसाय चुनना है, किस व्यवसाय में सफल होंगे, कौन सी नौकरी करनी है, किस नौकरी में आप सफल होंगे, इन सभी के बारे में उनको अवगत करवाया जाता है। इसलिए व्यावसायिक जो निर्देशन है उसके बारे में मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत करवा रहा हूं। तो देखिए, व्यावसायिक निर्देशन से अभिप्राय क्या है कि व्यावसायिक जो निर्देशन है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि व्यावसायिक निर्देशन का अभिप्राय क्या है। तो छात्रों को किसी व्यवसाय के बारे में चुनाव करना, छात्रों को किसी व्यवसाय के बारे में चुनाव करना और चुनाव करना और तैयारी करना और उसके बारे में, व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी का ज्ञान करना और नौकरी सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन से ही है इसका व्यावसायिक निर्देशन का तात्पर्य, कि उसको एक अच्छा व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन दिया जाए, एक अच्छी नौकरी के लिए उस बालक के लिए मार्गदर्शन दिया जाए पर्याप्त, और व्यावसायिक निर्देशन द्वारा ही, व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा ही छात्रों को, स्टूडेंट्स को जो विभिन्न व्यवसाय है उन व्यवसाय के बारे में, उनके लाभ और हानि के बारे में अवगत करवाया जाए। ये प्रत्येक व्यवसाय के बारे में उनको जानकारी दी जाए कि इस व्यवसाय में ये लाभ है और ये हानि भी है, ये लाभ है और ये हानि भी है। इसलिए निर्देशन के माध्यम से व्यावसायिक जानकारी देकर के लाभ हानि के बारे में छात्रों को अवगत करवाना और छात्रों को भावी उज्जवल जीवन जीने के लिए व्यावसायिक स्तर को बढ़ा करके सफलता प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन करना। और हानि बतलाना, लाभ बतलाना, हानि कम लाभ ज्यादा। अगर हानि ज्यादा बतला दी तो वो नहीं कर पाएगा, हताश हो जाएगा। इसलिए हानियों को तो गौण रखा जाए लेकिन लाभ को बताया जाए, जिससे कि उसकी रुचि जागृत हो, निराशा नहीं आए। अगर हानि ज्यादा बताएंगे तो बालक में निराशा उत्पन्न हो जाएंगी, अगर हानि अधिक बता दी तो बालक में निराशा अधिक उत्पन्न हो जाएंगी, और लाभ बताए तो बालक उस मार्गदर्शन की ओर जाएगा, अग्रसर रहेगा। और व्यवसाय चुनने में सहायता करना और व्यवसाय के प्रति
विशेष रुचि उत्पन्न करना, व्यवसाय के प्रति विशेष ही रुचि उत्पन्न करना, ज्ञान दे करके पॉजिटिव सोच के द्वारा उस बालक में व्यवसायिक निर्देशन से छात्रों को किसी समस्या, किसी व्यवसाय, नौकरी में सफलता हेतु मार्गदर्शन करना, लाभ हानि आदि के बारे में अवगत करवाना। ये व्यवसायिक उसके अंतर्गत आता है साहब। और व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वालों को विद्यालय की सूचना प्राप्त करने में ये सहायता देना है उचित निर्देशन के माध्यम से। व्यवसायिक उचित कि साहब ITI करूँगा मैं, तो भैया ITI करनी है सौरभ कॉलेज में चले जाओ। अरे साहब वहाँ तो फीस ज़्यादा है, वहाँ तो स्थिति ऐसी है, अगर टैगोर में चले जाओ भाई। तो ये व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में उनको बताना है, गाइडेंस करना है, क्योंकि बालक समझता नहीं है उस समय। और कि साहब कौन सी ट्रेड में करूं मैं, मुझे अरे इलेक्ट्रिक, देखो ट्रेड कई है, डीजल में करूं या इलेक्ट्रिशियन में करूं, इलेक्ट्रिक में करूं या इलेक्ट्रॉनिक में करूं या डीजल मैकेनिक में करूं, किस में करूं। तो उसके लिए उचित मार्गदर्शन गुरुजी कह रहे हैं कि जा बेटा जा, सौरभ में मेरा नाम ले देना और वहां जा करके आप तो ऐसा है डीजल की तो 1 साल की है और इलेक्ट्रिशियन फिटर इनकी 2 साल की है। ऐसा रेलवे में बहुत जगह निकलती है बेटा, इसलिए है ना इलेक्ट्रिशियन की कर ले यार, बिजली बोर्ड में भी चला जाना और उसमें भी चला जाना। ये मार्गदर्शन है, इस प्रकार से गाइडेंस करना, निर्देशन देना। अब छात्र के, विद्यार्थी के मन में भर गई कि हाँ बिल्कुल सही है साहब, मैं तो वहां कांचरौली है ना, भगवान महावीर में लूंगा एडमिशन, सौरभ में नहीं हो रहा। और दूसरे गुरुजी ने कह रहे अरे यार भगवान महावीर में नहीं यार, वहां तो थोड़ा, अरे जा सौरभ में ही जा, सौरभ में बड़ा बड़ा कैंपस है, वहां यार लैब अच्छी है और वो अच्छी है। तो ये सब क्या है, ये निर्देशन है, व्यवसायिक निर्देशन है। अब आपने अगर छात्र को गाइडेंस कर दिया उचित और उस छात्र ने इलेक्ट्रिशियन में 2 साल वाली अगर ITI कर ली, फॉर्म भर दिया, रेलवे में लग गया, ताजीवन आपका वो आभारी रहेगा कि फलाने गुरुजी ने, फलाने भैया ने, फलाने मेरे रिश्तेदार ने मुझे गाइडेंस किया था, जीवन भर आभारी रहेगा वो। इसलिए निर्देशन की, व्यवसायिक निर्देशन की बहुत ही अच्छी उचित सलाह ये देना है छात्र के लिए, क्योंकि छात्र तो कोरा कागज है। सलाह अब उसका उज्जवल भविष्य, इसलिए पुनः देखिए व्यवसायिक निर्देशन में पुनः समझा रहा हूं, ये तो मैंने एक रूपरेखा बनाई आपको कि व्यवसायिक निर्देशन से अभिप्राय छात्रों को किसी भी व्यवसाय में चुनाव और तैयारी के लिए और नौकरी के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन करना है, उचित मार्गदर्शन करना है, अनुचित नहीं। नो। और व्यवसायिक निर्देशन द्वारा ही छात्रों में जो विभिन्न व्यवसाय हैं उनके लाभ और हानि के बारे में अवगत करवाना कि इससे तो ये लाभ है और इससे ये हानि है, ये लाभ ज्यादा है हानि कम है, या हानि ज्यादा है लाभ कम है, हताश हो जाएगा बालक। इसलिए व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करना, व्यवसाय के प्रति उसमें विशेष रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यवसाय के प्रति विशेष रुचि जागृत करना और
उत्पन्न करना विशेष रुचि छात्रों में व्यवसाय के प्रति और व्यवसाय प्रशिक्षण देने और विद्यालय को सूचना प्राप्त करने में एक उचित निर्देशन सहायता देता है। एक उचित निर्देशन सहायता देता है साहब। इसलिए जो व्यावसायिक निर्देशन है, जिसको वोकेशनल गाइडेंस कहा गया है, जिसको व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से छात्रों को व्यवसाय के लाभ हानि के बारे में एवं उसमें व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इसमें सहायता प्रदान करता है उचित निर्देशन। ये छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। भावी जीवन जीने के लिए एक सफल व्यवसायिक या छात्रों को किसी भी व्यवसाय या नौकरी से सफलता के लिए उसके लाभ हानियों से अवगत करवाते हुए उसको प्रशिक्षण, उसको गाइडेंस देना, उसके प्रशिक्षण के बारे में बताना, उसकी लाभ हानियों के बारे में बताना और उसको इतना अवगत करना कि वह अधिक से अधिक उसका लाभ ले सके। अब आता है इसके बाद में अवकाश और मनोरंजन। अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन। इसमें देखिए, अवकाश एवं मनोरंजन संबंधी जो निर्देशन है, इसमें व्यक्ति के लिए, बालक के लिए आपने देखा होगा अवकाश और मनोरंजन संबंधी जो निर्देशन है वो छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत समय तो रहता ही है। बहुत से के पास तो इतना समय रहता है व्यक्तियों के पास में कि निठल्ले रहते हैं और ताश खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और गपशप हाँकते रहते हैं, जो आलकसी और वैसे होते हैं निठल्ले। लेकिन मैं यहाँ इनकी बात कर रहा हूं कि अवकाश और मनोरंजन संबंधी जो निर्देशन है, हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत खाली समय रहता है और उस खाली समय का सदुपयोग करने के लिए छात्रों के पास जैसे छुट्टियां आती है गर्मियों की, ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, विंटर वैकेशन वगैरह ये आते हैं, तो इसमें अधिक से अधिक लाभ लेना इनका और आराम करना, मनोरंजन करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। और गृहिणियों के पास में भी घर के काम के बाद में घर का जो अपना डेली का जो नित्य क्रिया कर्म है, डेली का कार्य है घर का, गृहिणियों के पास में दोपहर में आराम करना, अवकाश कार्य करते करते थक जाना और थकने के बाद में आराम करना, विश्राम करना, इसमें भी निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। ये नहीं अरे घंटे 2 घंटे का आराम होता है, 8-8, 9-9 घंटे का आराम नहीं होता है। अति हर चीज ही खराब है। इसलिए अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देश देना, ये नहीं हमेशा ही मनोरंजन कर रहे हैं, तेज आवाज में बजा रहे हैं, सामने वाले को असुविधा हो रही है, और ये नहीं कि अवकाश, ऐसा अवकाश है आज तो खाना पीना भी टाइम पे नहीं है। घर गृहस्थी में गृहिणियों को कार्य करने के बाद में विश्राम करना
और आपने देखा होगा नौकरी करने वाले हैं, उनके पास में रिटायरमेंट के बाद में खूब आराम हो रहता है साहब, समय रहता है। नौकरी करते हैं अब तक फाय फाय हाय हाय, और नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद में सीनियर सिटीजन होने के बाद में आराम ही आराम है, और ज़्यादा आराम भी हराम है। तो वो भी कुछ न कुछ तो मनोरंजन के साथ में समाज सेवा, धार्मिक सेवा, गऊओं की सेवा, बालकों की सेवा, गरीब और अनाथों की सेवा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद में भले प्रकार से व्यतीत करने की एक समस्या केवल हमारे लोगों के बीच नहीं है, बल्कि अन्य देशों के लोगों में भी यही है कि अवकाश के समय और मनोरंजन संबंधी किस प्रकार के कार्य किए जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब निर्देशन के माध्यम से इतनी चीज मैंने बताई है, लेकिन काम की चीज पाइए। निर्देशन के माध्यम से या निर्देशन के द्वारा विभिन्न वर्ग के लोगों को अवकाश को उचित ढंग से उपयोग किया जाए, उचित ढंग से उसको अवकाश को बिताया जाए और उचित ढंग से अवकाश का उपयोग करते हुए मार्गदर्शन किया जाए। ये अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन है। इसके माध्यम से बालक व व्यक्तियों को अधिक से अधिक मार्ग प्रशस्त करके अधिक से अधिक उनके लिए ऐसी सहायता दी जाए, ऐसा मार्गदर्शन किया जाए। अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन छात्रों के छुट्टियों के बाद में, नौकरी करने के बाद में, नौकरी वाले हैं उनको रिटायरमेंट के बाद में, गृहिणियों के घर के काम के बाद में ऐसा उचित मार्गदर्शन किया जाए कि अवकाश और मनोरंजन संबंधी उनकी उचित समय का उपयोग हो, उचित उसका उपयोग हो। वो निर्देशन के माध्यम से होना चाहिए। किसके माध्यम से साहब? निर्देशन के माध्यम से। तो विद्यालय में निर्देशन, तो इसमें अवकाश और मनोरंजन संबंधित निर्देशन है, तो हर व्यक्ति के पास में थोड़ा बहुत तो समय होता ही है। और अवकाश में जैसे मैंने अभी बताया आपको, छात्रों को तो छुट्टियों के बाद जैसे ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश आते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, उसमें कैसे मनोरंजन किया जाए, कैसे उस अवकाश का उपयोग किया जाए, उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। और कुछ ये तो बालकों के साथ में है, कुछ गृहिणियां ऐसी हैं अपने घर के काम के बाद में भी उनको आवश्यकता होती है अवकाश और मनोरंजन की। कई महिलाएं काम होते ही धूप में आराम से सर्दियों में विश्राम करती हैं। बहुत सी महिलाएं दूरदर्शन देखती हैं, अखबार पढ़ती हैं, कुछ गपशप भी लगाती हैं। कुछ का मनोरंजन तो जब तक गपशप नहीं हो तब तक मनोरंजन नहीं है। कई महिलाएं ऐसी हैं, 2-3-4 मोहल्ले में इकट्ठी हुई, अरे मंदिर जाओ, समाज सेवा करो, गऊओं की सेवा करो, पक्षियों को दाना डालो, शुभ काम करते रहिए सुबह शाम। ये नहीं व्यतीत समय खराब और अवकाश का समय, अवकाश का उचित उपयोग होना चाहिए। और ये समस्या हमारे भारत में ही नहीं है, बल्कि ये विदेशों में भी है।
कि अवकाश के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में क्या किया जाए। इसलिए एक उचित निर्देशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। और निर्देशन की जो विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, उनको अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए। अब स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, अगला स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। इसके अंतर्गत छात्रों को उनके परिवार, इसके अंतर्गत छात्रों को उनके परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ज्ञान देना, परिवार और समाज के स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन के माध्यम से ज्ञान देना कि परिवार में कोई बीमार न हो, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, खुश रहे, उसके लिए निर्देशन देना। समाज में भी स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, खुश रहे। परिवार और समाज में ये उनके लिए उचित मार्गदर्शन देना। छात्रों को स्वस्थ जीवन संबंधी उनको व्यतीत करने के लिए भी उचित आदतों का परामर्श देना। छात्रों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए उनको उचित आदतों को परामर्श देना और प्राथमिक उपचार की सूचना देना। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार की सूचना देना उनको, परिवार और समाज के लिए, परिवार और समाज के लिए। उसके बाद में शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए, जो भी शारीरिक दोष है उनको दूर करने के लिए प्रशिक्षण देना। यौन शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही एक धन है, अच्छा स्वास्थ्य ही एक धन है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी बालकों के लिए गाइडेंस देना, समय समय पर जानकारी देना और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस, इसके द्वारा देखिए प्रत्येक बालक के लिए इसमें इसके लिए उनको बालकों के परिवार और समाज के अंदर, परिवार और समाज, परिवार वह है जहां बालक जन्म लेता है और पलता पोसता है, बड़ा होता है, योग्य होता है और परिवार में ही रहता है। अब एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार में केवल माता पिता भाई बहन, संयुक्त परिवार में माता पिता भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहन बुआ सभी। और समाज, कई परिवारों को मिलाकर के समाज बनाया जाता है। गली मोहल्ला समाज है साहब, कई परिवारों को मिलाकर के समाज बनाया जाता है। तो इनका सब उचित मार्गदर्शन करना, स्वास्थ्य संबंधी उनकी जानकारी देना और उचित मार्गदर्शन के द्वारा परिवार को स्वस्थ एवं समाज को स्वस्थ रखना और अच्छी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना। अगर परिवार सुखी रहेगा तो समाज सुखी रहेगा,
और समाज सुखी रहेगा तो परिवार भी सुखी रहेगा। अगर परिवार स्वस्थ है तो समाज भी स्वस्थ है, और समाज स्वस्थ है तो परिवार भी स्वस्थ है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो शारीरिक दोष हैं उनको त्यागना और उन्हें उचित प्रशिक्षण के द्वारा, उचित मार्गदर्शन के द्वारा, उचित निर्देशन के द्वारा आवश्यकताओं की जानकारी देना और उनकी सहायता प्रदान करना, ये एक स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन का कार्य है। अब अगला आता है घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन। अब घरेलू संबंधी गाइडेंस ऑफ होम रिलेशंस। तो देखिए, वर्तमान समय में जो वर्तमान समय है इसमें मनुष्य के घरेलू जीवन में काफी परिवर्तन आ गया है। बहुत ही परिवर्तन आ गया है साहब घरेलू जीवन में। वर्तमान समय में मनुष्य के साथ में जो संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार में बदल गए। पहले आपस में एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे। तो संयुक्त परिवार होते थे पहले, और बच्चे घर में ही औद्योगिकरण और व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त करते थे। परंतु अब संयुक्त परिवार तो धीरे धीरे टूट करके छोटे परिवारों के रूप में आ रहे हैं, एकल परिवारों के रूप में आ रहे हैं, और जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल हैं एकल परिवार में। मैंने बताया ना अभी आपको, एकल परिवार में तो केवल पति पत्नी, दो हम और दो हमारे। और आज के जो समय में निर्देशन का जो उत्तरदायित्व है, आज के समय में जो निर्देशन का उत्तरदायित्व है, स्कूलों पर आ गया है। और पहले लोग संयुक्त परिवार में परंपराओं और व्यवसायों को ही अपनाते थे। पैतृक परिवार जैसे पंडिताई कर रहे थे, पंडिताई कर रहे हैं उनकी औलाद भी। अगर मान लो बर्तन बनाने काम है तो उनके औलाद भी बर्तन बना रही है। नाई कटिंग करने का काम है, उनके बुजुर्ग कर रहे हैं तो कटिंग करते आ रहे हैं। तो विशिष्टीकरण होता जा रहा है व्यवसायों में। पहले नाई कटिंग का काम करते थे, आजकल कटिंग का काम कई लोगों ने अपना लिए हैं। पंडिताई ब्राह्मण लोग करते थे, व्यवसाय दुकान ये महाजन लोग करते थे, अब सभी करने लग गए हैं। अब व्यवसायीकरण में कईयों ने अपने अपने व्यवसाय छोड़ करके अनेक व्यवसाय अपना लिए हैं। ये घरेलू जीवन संबंधी निर्देश हैं, और निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को उपयुक्त प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाती है। उपयुक्त प्रणाली के बारे में क्या दी जाती है साहब? जानकारी दी जाती है व्यक्तियों के लिए, और जिससे वे अपने स्वास्थ्य व्यवसाय को भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं, व्यवसाय के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि पैतृक व्यवसाय है और उनमें परिवारों के कारण बदलाव करते हैं परिस्थितियों के बारे में, और स्त्रियों की भी पारिवारिक भूमिका में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि विवाह के बाद में स्त्रियां उनका अवधारणा के बारे में परिवर्तन हो जाता है। ससुराल से जो पियर में था वो ससुराल में परिवर्तन है, परिवर्तन ससुराल में है वह पियर में है। तो वहां निर्देशन दिए जाने की आवश्यकता होती है। एक महिला है, दो परिवारों को सुधारती है निर्देशन के माध्यम से, अपने बालपन में पियर पक्ष को और विवाह के बाद में अपनी ससुराल पक्ष को। दोहरी भूमिका होती है महिलाओं की, दोनों और दोनों परिवारों को निर्देशन के माध्यम से सुधारने का प्रयास करते ही हैं। इसलिए जो घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन है वो भी बहुत आवश्यक है।
इसके लिए भी घरेलू जीवन संबंधी जो निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैंने आपको निर्देशन के क्षेत्र में 2 भागों में बांटा था इसको। निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक निर्देशन आते हैं। जैसे अब व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन, इसको मैंने एक भाग में, दूसरे भाग में मैंने व्यावसायिक निर्देशन, अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन, ये मैंने 2 भागों में बांटे हैं। लेकिन तीसरा भाग भी कल पढ़ाऊंगा। अभी समय अभाव के कारण मैं इसको यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू।